नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत निराश हैं आप और बहुत ही दिल दुखाने वाले ऑडियोज आपके आए हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो जब मैंने ये धारावाहिक देखना शुरू किया था तो मुझे इस धारावाहिक की सबसे अच्छी चीज यही लगी थी कि इसमें कोई भी ट्रैक ज्यादा लंबा नहीं ठहरता है। अगर मेन लीड यानी कि जैसे अनुपमा है, उसके ऊपर कोई मुसीबत है तो वो मुसीबत जैसे ही आती है वैसे ही चली भी जाती है, इतना लंबा नहीं ठहरती है। इन शॉर्ट, ट्रैक्स लटकाए नहीं जाते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार बकायदा ये माया वाला ट्रैक लटक रहा है और इसको लटकाने का कारण मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। वो इसी वीडियो में आपसे बात करूंगी, मगर साथ साथ आपके ऑडियोज भी सुनेंगे, क्योंकि आपका दिल तो वाकई में दुखा है। और एंड में फिर बात करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप लोग ऐसे उदास हो या निराश हो। तो आपके ऑडियो सुनाती हूं, मगर निराश मत होइए, ये मैं बार बार कहती रहती हूँ, और उदास भी मत होइए। तो ये अपना ही नुकसान है और किसी का नहीं है। चलिए शुरू करती हूँ ऑडियोज का सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं माहिमा जी के ऑडियो से। मैम, आपको कैसे लगता है कि अब छोटी अनु को चला जाना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि अनुज और अनुपमा इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और लेके लेके जाना था तो सबके सामने से लेकर जाती, और बच्ची को पढ़ाने का कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो लोग कम करते हैं। बच्चे को कभी भी ऐसा चीज़ नहीं सिखाया जाता, और ख़ासकर जो अपनी माँ होती है वो तो कभी नहीं सिखाती है। हमको लगता है कि माया एक शर्त ज़रूर रखेगी कि अनुपमा को छोड़ दो, तभी साथ में मुझसे शादी कर लो, उसके बाद ये बच्ची तुम्हारे साथ रह सकती है। माया को कोई भी चाल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उसकी बेटी मिल गई। किसी शादीशुदा आदमी के पास में आना इज़ वेरी क्रिटिकल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पता नहीं मेकर्स क्या चाहते हैं। और पहली बात, अनुज अनुज के जो पापा जिसे फिलॉसफी कहते हैं, वो पापा मम्मी कहते हैं, वो कहाँ है? जीके काका कहाँ है उनके? अब उनकी प्यारी सी, जो एकदम बहुत प्यारी, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी प्यारी बहन कहाँ है मालविका? जिन्हें दोनों को होना चाहिए, अपने भैया भाभी के रिश्ते में दरार ना आए। इसीलिए मेकर से गुजारिश है कि दोनों को लाया जाए, क्योंकि वो दोनों जन अनुज से और अनुपमा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज़ मेकर्स, दोनों को इनवाइट किया जाए, और प्लस उनके रिश्ते में दरार ना आए और अनु को उन लोग वापस ले पाए। दोनों बातें आपने बहुत सही कही हैं। पहली बात तो ये कि छोटी अनु जो है वो जो जा रही है तो उसकी शर्त क्या रख सकती है माया। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं पहले से ही हो रही हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ऐसी शर्त रखेगी और फिर से अनुपमा की जिंदगी में वनराज और काव्या वाला सीन होगा, दोहराया जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। कुछ और कहानी बनेगी जरूर जो छोटी अनु से ही रिलेटेड हो, या फिर आने वाले जो दिन है, यानी कि अगर लीप लेते हैं तो उसके बाद की कहानी क्या होगी। ये सब चीजें हैं दिमाग में, मगर अभी इसको और ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये अभी कुछ और ही समझ में आ रहा है। अनुज के इस तरह से छोटी अनु के साथ जो प्यार है उसको देख के कुछ और ही समझ में आ रहा है कि इतना प्यार कहां से आ गया। क्योंकि ये जो प्यार है वो उस 26 साल के प्यार को धूमिल कर रहा है जो अनुपमा के लिए, अनुज के लिए था। और ये बच्चे के लिए इतना प्यार होता है, बच्चों से सब प्यार करते हैं। मगर मैं तो ये सोच के भी खुश हो रही थी कि अनुज को अनाथालय का एक्सपीरियंस है, उसको तो इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए कि छोटी अनु को उसके पेरेंट्स मिल गए, उसकी मां मिल गई। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को खुशी तो अपनी मां के साथ ही होगी, चाहे मां कैसी भी हो, अगर अनाथालय वाला एंगल पकड़े तो। मगर अनुज को तो बस एक ही चीज है कि छोटी अनु मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। तो ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। बाकी जो दूसरी बात आपने कही है कि वो सब कहाँ है,
बिल्कुल ये बात, सवाल आपका बहुत सही है। अचानक से आए, अचानक से चले गए, ऐसी कौन सी बहन है, कौन से कोने में है कि जो कभी भी आ जाती है, जिसका कोई सुध बुध नहीं लेता है, और कभी भी वो प्रकट हो जाती है भी या नहीं भी किसी को नहीं पता है, जी के कहां पे गए, ये सब चीजें हैं। अगर वो हैं तो उनको बताया क्यों नहीं जा रहा? अनुपमा की मम्मी भी ऐसे ही कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है, कभी भाई आता है, कभी कभी फंक्शंस में दिखाई देते हैं, मगर ज्यादातर चीजें जो है शाह परिवार और कपाड़िया के बीच में ही होती हैं, वही लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा नजदीक रहे हैं अनुज को समझाने में। तो आपकी बातें सही है महिमा जी, क्योंकि ये सब मिस कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि इन करेक्टर्स ने अपनी छाप छोड़ी है लोगों के दिल पे। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियोज के लिए। अगला ऑडियो आपको सुनाती हूँ साइली जी का। नमस्ते अनु जी, आज का एपिसोड तो एकदम बकवास। इतनी अनुज ने ओवर एक्टिंग की है क्या बताएं। और आप जो कह रही थी अनुपमा, हम लोगों ने मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हर चीज़ सब कुछ ठीक है, आप जो बोलती हैं सब कुछ ठीक है। अब हमारी भी उम्र ग्रैंड पेरेंट्स की है, तो हम भी आधी ज़िंदगी देख चुके हैं। किसी के रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। पब्लिक जो है, व्यूअर्स जो है, ये ड्रामा इसलिए देखते हैं कि किसी को कुछ मॉरल मिल जाए हर एक सीरियल से। आजकल वैसे भी सारी सीरियल बकवास ही बन रही है, ये तो बहुत ही बकवास है। एक पल ठीक है, पाकी का ट्रैक समझ में आता, तोशु का समझ में आता है, इवन डिम्पी का भी बहुत अच्छा ट्रैक था। व्हाट इज़ माया, क्या है ये ट्रैक में, आप बताइए। व्यूअर्स सब हर कोई डांट रहा है, गालियां दे रहा है माया ट्रैक को। क्या बताना चाह रहे हैं मेकर्स? स्टुपिडिटी है ये, एकदम एक नंबर स्टुपिडिटी। मतलब जो पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, कल कोई लेडी आके बोल दे कि ये मेरा मेरा हस्बैंड कर दो, ये मॉरल देना चाहते हैं मेकर्स। स्टुपिड है ये मेकर्स, एकदम से स्टुपिड। कोई ना देखे, मैं तो हर किसी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि माया ट्रैक जब तक अनुपमा में चल रहा है, सब लोग व्यूअर्स देखना बंद कर दें अनुपमा। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब अपना जो अच्छा फैमिली चल रहा है, अपना हस्बैंड अच्छा है, तो पता नहीं कौन सी औरत आके अपने हस्बैंड को खींच के लेके जाए, ये दिखाना चाह रहे हैं। इतना पागल है राजन शाहनी, इतना। अरे उसके बीवी के अगर आके कोई बोले तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मैं लेके जाऊं, तो देगी, वो देगी? इतना पागल है राजन शाही, इतना स्टुपिडिटी दिखा रहा है। और अनुज को भी अभी इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत गुस्सा है साइली जी को, बहुत 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 गुस्सा, और गुस्सा जायज है। मैं इसमें बिल्कुल आपकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये अनुज वाला और माया वाला अब समझ में आ रहा है, जो हुआ नहीं है अभी, मगर हम लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि आगे माया ये करेगी। क्योंकि माया की आंखों में आज के एपिसोड में जो चमक थी, जिसके बाद उसने वहां पे आके आखिरी मौका दिया कि छोटी अन्नू को मिलाने का, उससे कुछ कुछ अंदाजे लग सकते हैं। मगर आपकी बात सही है कि अगर ऐसा कोई भी आके घर में आके आपके अच्छे हस्बैंड को कहे कि ये तो अब मुझे पसंद है, मुझे अब इससे प्यार हो गया है, तो मेरे को दे दो ये हस्बैंड इस शर्त पे, तो ये तो गलत है। तो ये वैल्यू तो नहीं दिखाएंगे, डेफिनेटली नहीं दिखाएंगे। मैं आपको इस बात की तो गारंटी देती हूँ साइली जी, क्योंकि ऐसी वैल्यूज कभी इस सीरियल में दिखाई नहीं गई हैं। अभी थोड़ी देर के लिए लग रहा है, क्योंकि ऐसी औरतें भी होती हैं जिनको जिंदगी में कभी कुछ मिला नहीं होता है ना, तो वो हड़पना चाहती है। त्याग करना किसी किसी के बस में होता है, हर कोई त्यागी नहीं होता है। अनुपमा त्याग करना जानती है, उसको एक सेंटेंस पे बिलीव है कि अगर ये चीज मेरी है तो मेरे पास वापस जरूर आएगी। महान कह सकते हो आप। तो वो कोई कोई होता है, सब कोई नहीं होता। इसलिए माया जो चाहती है वो बोल देती है, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना कुछ खोया है जैसा वो बताती है। अब पता नहीं खोया भी है या नहीं खोया है, जैसा उसने कहानी बताई है, उस कहानी के हिसाब से माया पहले बहुत कुछ खो चुकी है। अब अचानक से उसको अपना भविष्य एक फैमिली में दिख रहा है, तो इसलिए वो झपटना चाहती है। उसको नहीं दिख रही हमदर्दी, उसको नहीं दिख रहा प्यार, कुछ नहीं दिख रहा। तो माया का जो ये अस्तित्व दिखाया गया है, जो करैक्टर दिखाया गया है, ये किसी को भी पसंद नहीं आ सकता। किसी को भी इस करैक्टर से हमदर्दी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने एक छोटी बच्ची को, जिसको वो अपना कहती है, उसको मैनिपुलेट कर लिया, उसकी खुशियों का भी गला घोंट दिया, तो ऐसे करैक्टर को कैसे कोई प्यार कर सकता है?
तो ये बात तो आपकी मैं बिल्कुल सहमत हूं। बाकी आप इतना गुस्सा मत कीजिए साइली जी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि सीरियल आएंगे, धारावाहिक आएंगे, चले जाएंगे, आज एक है कल दूसरा आएगा, हमें इसमें अपने आप को संयम में रखना है, इतना गुस्सा नहीं करना है, बहुत नुकसान करता है गुस्सा। तो थैंक यू सो मच एंड चिल कीजिए यही कहूंगी आपको। और देखिए कहां जाती है माया, क्या करती है माया, है ना। तो थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे से अपने जज्बात व्यक्त किए हैं, बस गुस्सा कम कीजिए। अगला ऑडियो सुनते हैं लता जी का। नमस्कार मैम, आज का के एपिसोड में जो भी दिखाया जा रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा। ये जो भी हो रहा है उसकी शुरुआत अनुज के एक गलत फैसले की वजह से ही हो रहा है। जब छोटी को पिकनिक पर जाना था तो अनुज ने अनुपमा को मना कर दिया था। अगर वो चली जाती तो आज ये सब नहीं होता। समझ नहीं आता इतना समझदार और ऊंची पहुंच वाले बिजनेस टाइकून को क्या हो गया, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। माना कि छोटी से बहुत प्यार करता है, पर अनुपमा को भी तो इतनी मुश्किल से पाया है। वो ये भूल गया है कि जब वो कोमा में था तो अनु की वजह से ही ठीक हुआ। मेरा तो मन हट जा रहा है, माया को हटा नहीं सकते, ऊब होने लगी है। अब देखने का मन नहीं हो रहा है। अगर यही चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं माया अनुज एक न हो जाएं और अनुपमा एक बार फिर से त्याग न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये सीरियल देखना बंद कर दूंगी। सही कहा लता जी आपने, अनुज का गलत फैसला, बिल्कुल सही कहा आपने। वो पिकनिक वाली बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, कि ऊपर से सबसे बुरी बात मुझे क्या लगी थी आपको मैं बताऊं, कि अब अनुज ने अनुपमा के बिहाफ पे क्यों फैसला लिया, जबकि अनुज तो यही कहते हैं कि कोई भी अनुपमा या किसी भी लेडी के बिहाफ पे फैसला नहीं ले सकता है, ये उसका फैसला है। और ये फैसला अनुज ने इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी छोटी का दिल दुखे, फिर से अनुपमा पिकनिक से आधे रास्ते वापस आ जाए या वहां पे जाके खोई खोई रहे या वगैरह वगैरह जो भी रीजन थे। मगर फिर भी बात तो यही है कि अनुज ने अनुपमा का फैसला लिया कि अनुपमा नहीं जाएगी पिकनिक पे, चाहे उसका मन भारी हुआ इस फैसले को लेने के लिए। मगर यहां पे यही चीज समझनी जरूरी है हम सब के लिए कि ये जो लता जी ने कहा है कि वही एक गलत फैसला, अगर माया को पिकनिक पे नहीं लेके जाते, वहां पे माया के अंदर वो सब तरंगे जो पहले से ही बुनबुना रही थी इतनी उज्जवल नहीं होती, इतनी बुरी तरह उसके मन में ये इतनी जल्दी ये डिसीजन लेने की बात नहीं आती, तो बातें कुछ और होती। तो अनुज का ये गलत फैसला था। मगर एक चीज और कहूं कि एक फैसला अनुपमा का भी गलत था। अनुपमा ने जो अनुज से पूछे बिना 15 दिन की मोहलत दी माया को, जो उसने दिखाया कि औरत का दर्द मैं समझती हूं, एक मां का दर्द मैं समझती हूं, बिना पहचाने बिना जाने की माया चीज क्या है, जबकि माया ने माया क्या चीज है वो शुरू से ही दिखा दिया। उसने एक एक बंदे की कुंडली निकाल के रखी हुई है। क्या जो इतना सब कर सकती है आगे क्या क्या करेगी इसका अंदाजा नहीं लगा पाई अनुपमा। एक मां के दर्द को लेके उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि 15 दिन का चैलेंज दे दिया। तो ये ट्रैक को बढ़ाना है, 15 दिन में बहुत कुछ होगा, ड्रामा क्रिएट होगा, वो है। तो उस फैसले का पहला फैसला अनुपमा का गलत था, दूसरा फैसला अनुज का। तो इन दोनों की बेवकूफी की वीडियो इसलिए मैंने कहा था कि इनकी बेवकूफी है। और तीसरा फैसला जो बड़ा बवाल, जिसमें अनुपमा ने और अनुज ने छोटी अनु को माया के हाथों में सौंप दिया। तो अब नतीजा ये सामने है, माया को तो वो सरेआम खुले से थाली परोस परोस के दे रहे हैं, माया की नीयत भी पता चल गई है, फिर भी थाली परोस रहे हैं। तो फिर आ बैल मुझे मार वाली बात तो खुद ही कर दी है, अब क्या लकीर पीटना। वो तो अपनी बच्ची को लेके जाएगी, वो शुरू से कह रही है। तो मुझे ये लगता है कि अनुज का तो फैसला गलत है ही। अनुज का जो आपने कहा कि 26 साल का प्यार भूल गया, वो भी बात सही है, क्योंकि मैं तो खुद हैरान हूं कि बच्ची से प्यार सबको होता है, सबको बच्चे अच्छे लगते हैं, मगर ये ऑब्सेस होने वाला प्यार है कि छोटी अनु के बिना कुछ दिख ही नहीं रहा। और अनुज की ओवर एक्टिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो अनुज एक अच्छा एक्टर है, अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मगर अब जो दिख रहा है ऑडियंस वो बोल रही है। तो इन सब पे अब काम करना जरूरी है। देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो बस वही कहूंगी, उदास मत होइए, आपकी आवाज में काफी उदासी है,
तो हम लोग जुड़ जाते हैं दोस्तों कैरेक्टर्स के साथ। ऐसा होता ही है, क्योंकि हम जब कोई धारावाहिक देखते हैं, जब किसी प्रोटैगनिस्ट के साथ हम जुड़ते हैं तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ बन जाती है। मगर इसको थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सीरियल है, अल्टीमेटली ये शो है। तो थैंक यू सो मच लता जी आपके इस प्यारे से ऑडियो के लिए। तो दोस्तों, तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूं अगेन एंड अगेन कि जब हम कोई भी सीरियल धारावाहिक देखते हैं वो पसंद आता है क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसी घटनाओं को महसूस करते हैं जो आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं। मगर जब वो धारावाहिक उन घटनाओं से बियॉन्ड हो जाता है, कुछ अलग ही जो नहीं होना चाहिए वो होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम पे एक इंसान इतना समझदार, इतना सुलझा हुआ दिखाया जाता है, दूसरे टाइम वही इंसान स्टूपिड दिखाई देता है, तो ये हजम नहीं होता है। क्योंकि जहां पे उसको समझदारी दिखानी चाहिए वहां पे दिखानी ही चाहिए। जब अनुज का अनुपमा से विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले अनुज ने कैसे बड़े बड़े फैसले लिए थे, कारखाना खरीदना, अनुपमा के आसपास रहना, काफी चीजें उसने की थी जो समझदारी की एक बिजनेस टाइकून की बातें होती हैं। मगर अब जो माया वाली बात है, इसमें अनुज का एक्सपीरियंस और अनुपमा का एक्सपीरियंस जीरो दिख रहा है। उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा दिखा दिया, क्या पता क्या कुछ बदला है, इसके पीछे क्रिएटिव टीम बदली है, क्या बदला है, मगर ये ट्रैक किसी को भी हजम नहीं हो रहा। ओवर लव ऑफ अनुज टू छोटी अनु, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा कह सकती हूं मैं कि थोड़ा परेशान करने वाली स्थिति ही है अनुपमा सीरियल में। तो थैंक यू सो मच आप सबके ऑडियोज के लिए। नंबर शेयर करती हूं जिसमें आप फिर से भेज सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स अटेंड नहीं होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.